गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करेंगे जो हमने कल कंप्लीट किया है रेगुलेटरी कमीशन, उसी से रिगार्डेड ये टेस्ट सीरीज़ रहेगी ताकि आपका वो जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से कवर अप हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द 2007 एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटरी कमीशन। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है कि रेगुलेटरी कमीशन की बात किस सेक्शन में कही गई है। जो 2007 का एक्ट है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना और उसका जो प्रचालन है या जो भी है, उस एक्ट में किस सेक्शन में रेगुलेटरी कमीशन की बात कही गई है। सेक्शन 3, सेक्शन 15, सेक्शन 36 या सेक्शन 42। तो जिसने भी मेरे ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा रेगुलेटरी कमीशन का, उसको ये बहुत आसानी से बनेगा कि इसकी जो बात कही गई है वो किस सेक्शन में कही गई है। तो सेक्शन 36 में ये कहा गया है ना, सेक्शन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि द रेगुलेटरी कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स। रेगुलेटरी कमीशन जो रहेगा उसमें चेयरमैन के साथ कितने फुल टाइम मेंबर्स होंगे। ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। तो जैसा कि आपको पता है उसकी संरचना कितनी है, 4+1 है, जिसमें एक चेयरमैन होगा और 2 फुल टाइम और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द रेगुलेटरी कमीशन। रेगुलेटरी कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं उनको कौन जो है अपॉइंट करता है। 4 ऑप्शन है, गवर्नर है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूजीसी है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका आंसर होगा गवर्नर, है ना। गवर्नर अपॉइंट करते हैं रेगुलेटरी कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको। ठीक है। What is the maximum age limit for the chairman of the regulatory commission? मैक्सिमम दैट मीन्स कि उसकी रिटायर होने की मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो कितनी है। 62, 70 ईयर्स, 65 ईयर्स या 75 ईयर्स। तो उनकी है 65 ईयर्स। जिसने भी यदि वीडियो को अच्छे से देखा है तो उसमें मैंशनड है कि 65 ईयर्स ही उसकी मैक्सिमम एज है रिटायरमेंट की, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। द चेयरमैन ऑफ कमीशन इज अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल रिकमेंडेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय। इसमें ये पूछा है कि जो रिकमेंडेशन पैनल करेगा, चेयरमैन जो है वो राज्य सरकार की तरफ से एक समिति का गठन होगा। वो जिस व्यक्ति को रिकमेंड करेंगी वो कमेटी जो है चेयरमैन की जो सिलेक्शन की कमेटी होगी उसको हेड कौन करेगा, उस पैनल को हेड कौन करेगा। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, द मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसका जो आंसर है ये होगा ये। ठीक है। उस पैनल में जो रिकमेंड करेगा ना कमेटी को, उसमें जो सदस्य होगा वो ऐसे व्यक्ति होंगे। ये इसका आंसर नहीं है, जहाँ तक मिनिस्टर नहीं होगा इसका आंसर। इसको आप मुझे कमेंट करके बताइए क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ शायद इसमें। तो आप लोगों के लिए है क्वेश्चन, क्योंकि पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना। तो द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल रिकमेंडेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय। तो इसमें शायद ये पूछ रहा है कि पैनल जो है उसका हेड कौन होगा, है ना, उसका अध्यक्ष कौन होगा, ये पूछा गया है इसमें। तो ये आपको बताना है। चेयरमैन का जो सिलेक्शन होगा उस कमेटी का जो हेड होगा वो कौन होगा। ठीक है। फिर है व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द चेयरमैन ऑफ रेगुलेटरी कमीशन। चेयरमैन जो है वो कितने सालों के लिए रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन रहेंगे। 2 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल। तो इसका आंसर होगा 3 इयर्स उनका टेन्योर रहेगा।
किसका? रेगुलेटरी कमीशन के जो चेयरमैन होगा उनका टेन्योर कितना होगा? 3 इयर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द रेगुलेटरी कमीशन फंक्शन एज अ बॉडी, कौन सी बॉडी है? एडवाइजरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल है, लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है? तो ये क्वासी जुडिशियल है ना। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच सेक्शन डील्स विद द इंडोर्समेंट फंड विच इज कमीशन मस्ट मॉनिटर? तो ये है सेक्शन 11 में इंडोर्समेंट फंड की बात कही है ना। तो ये आज की क्लास के ये 8 क्वेश्चन थे। इसमें मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको मुझे ये बताना है कि जो रेगुलेटरी कमीशन है ना, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके पैनल में कौन कौन रहेंगे सिलेक्शन पैनल में। दूसरा क्वेश्चन है कि उनका टेन्योर कितना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन जो है उसमें कोई चेंजेस यदि है, वैसे तो कोई चेंजेस नहीं है, यही 2 क्वेश्चन है, तो इसे आप कर लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो आप यही क्वेश्चंस जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे करिएगा। और थैंक यू सो मच स्वाति फॉर योर मोटिवेशनल मैसेज। मुझे बहुत अच्छा लगा कल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने उसे बहुत सारे फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, इवन माय हस्बैंड, उनको भी मैंने फॉरवर्ड किया। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई अच्छा सा मैसेज, ट्रू मैसेज लिखकर भेजता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपके इन्हीं मैसेजेस का मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। मुझे और कुछ ऐसा कुछ खास मतलब एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं है। मुझे ये है कि आप लोग बस कमेंट करके बताया करें, ठीक है। और राइटिंग पर मत जाया करें। राइटिंग जो ऐसा है कि थोड़ा जल्दी रहती है हाउस होल्ड वर्क के कारण, तो जैसा भी है मैं बना लेती हूँ जल्दी से। तो आज का पेपर करने के बाद हम कल से पढ़ेंगे क्या? प्रवेश नियामक आयोग, जो मध्य प्रदेश का फीस से रिलेटेड जो एक और टॉपिक है ना इसमें, उसको हम अच्छे से कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।